इस मुल्क में जी ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि गैर सूदी हों जी। कोई नहीं। दावा तो बास का जी है कि हमारी शरी बैंकिंग हो रही। वो इसीलिए कहते हैं हम गैर सूदी बैंक हैं, इस्लामी बैंक नहीं कहते। वो आपको यही क्या के धोखा देते हैं। मैंने कहता लिखो, मैंने मुफ्तियों से भी कहा इसको लिखो इस्लामी बैंक, वो नहीं लिखते। वो कहते हैं ये गैर सूदी बैंक है। तो ये एक बड़ा कैच है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, मैं कम से कम मेरी नज़र में कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो वही हैं। मैंने वही शरीयत कोर्ट में केस भी किया हुआ इन बैंक्स के खिलाफ। सारे इंस्ट्रूमेंट वही हैं कि जो कि आम बैंकिंग में इस्तेमाल। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं वापडा का जनरल मैनेजर हूँ, जब वापडा का मैं चेयरमैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक वो ख़रीदना है, बनाना है डैम बहुत बड़ा। तो मैं उस डैम को बनाने के लिए बैंक की रिक्वायरमेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसको SPV कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसमें होता यह है कि 5 मेरे मेंबर हो जाते हैं, 4 उनके मेंबर हो जाते हैं, ताकि मेरी मेजॉरिटी रहे। वो मेरे ही बंदे होते हैं, 4 जो है वो आम पब्लिक से ले लेता हूँ। फिर मैं उस डैम की वैल्यूएशन कराता हूँ कि मुझे 25 अरब रुपया चाहिए। फिर मैं मीज़ान बैंक के पास जाता हूँ कि मीज़ान बैंक साहब मेरे लिए 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ढूंढो। वो उसके स्कूक जो बॉन्ड होते हैं वो जारी करता है, मैं आप भी खरीदते हैं, ये भी खरीदता है, वो भी खरीदता है, 25 अरब रुपया इकट्ठा कर देते हैं। अब वो डैम बन जाता है। डैम किसकी मलकियत है? SPV की, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी की। मैं कौन हूँ? मैं उसका यूज़र हूँ। तो मैं डैम ले लेता हूँ, कहता हूँ मेरी मलकियत तो नहीं, तो मैं तुम्हें इसका किराया देता रहूँगा जब तक कर्ज नहीं उतरता पूरा। और सुबह काइबर खोलता हूँ। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं आप? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं ना। आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है, तो मैं मोबाइल आपको, मैं कहता हूँ मुझे कितने चाहिए, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया। मैं आपको 1 लाख देता हूँ कि भाई मोबाइल ख़रीद लो, मेरे दोस्त हो तुम, तो 1 लाख जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे दे देना। लेकिन मैं कहता नहीं ऐसा नहीं करता, मैं तुम्हें मोबाइल ख़रीद देता हूँ, और चूंकि तुमने 1 लाख रुपया मेरा देना है तो ये मोबाइल मेरी मलकियत है, तो जब तक तुम 10,000 रुपये महीना 1 लाख का देते जाओगे तो तुम उसके साथ 2,000 रुपया इस मोबाइल का किराया भी देते रहो। तो मैंने अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लिया, अल्लाह को कैसे करूँगा सेटिस्फाइड जाके? तो बुनियादी तौर पर इसका पूरा सिस्टम हमने बना के उनको दिया था। कोई ऐसा मुश्किल मसला ही नहीं है इसको ठीक करने का। अल्लाह के रसूल से फरमाया कि इसने एक वक्त में 2 कीमतें रखी किसी चीज़ की, अगर उसने कम कीमत पे चीज़ ना बेची तो उसने सूद कमाया। हम कार खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं कार ना लो भाई, ऐसी कौन सी बात है? क़यामत तो नहीं आ गई ना दुनिया के अंदर, जब होगा तो कर लो। अगर आप करना भी चाहते हो वाकई, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है उसकी तो पैसा जो है जो गवर्नमेंट वो उस पर कंज्यूमर लोन दे। ये जो अमजद साकब है ये अरबों रुपए का लोन दे रहा है लोगों को। वो तो नहीं डूबा, वो तो नहीं तबाह हुआ, तो बगैर सूद के दे रहा है। असल मतलब बने तो यही है कि बैंकिंग के 3 बुनियादी एरियाज हैं जो जहाँ इकोनॉमिस्ट के लोग बैठे हैं। बैंकिंग नंबर 1 देता है कंज्यूमर लोन, वो बड़े कम बैंक देते हैं, कोई बैंक नहीं देता जब तक कोलेट्रल पास ना हो। जिसके पास 50,000 रुपये का बैल नहीं होगा उसको 25,000 का कर्जा नहीं मिलेगा। जिसके पास 2 लाख का सोना नहीं होगा उसको 1 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक, तो कंज्यूमर लोन तो अमजद साकब साहब दे रहे हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और चीज़ है। इस्लाम कहता है नो, ये नहीं हो सकता कि इन सारे लोगों से मैं 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करूं, मेरे पास हो जाएंगे 10 करोड़, भट्ट साहब को मैं 10 करोड़ दे दूं। भट्ट साहब बेशक उसका शराब का कारखाना चलाएं, उससे बेशक उसका जुए का कारोबार करें, इनसे मैं पैसे कहूँ कि ये दोनों शेयर, जो तुम्हारा मुनाफा होगा वो हम शेयर कर लेंगे। नहीं, नोन होना चाहिए आपका। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। मेरे पास एक बंदा आए, 5 करोड़ रुपया है उसके पास, मैं कहूँगा ये मेरे पास बंदे हैं, ये सितारा टेक्सटाइल मिल रहा है, ये फलाना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? वो कहेगा इसमें करनी है। मैं कहूँगा कर दो, मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को लुक आफ्टर करूँगा, मैं महीने के इतने पैसे लिए, कहूँगा ये कमा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। आखिरी हो जाता है इंटरनेशनल बैंकिंग जो होती है, इंटरनेशनल लोन जिसमें फंसा हुआ है, जिसे हम कहते हैं हम नहीं। उसमें एक तो पहले ये कुरान की आयत सुनने, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। इस्तिताअत से बड़ा तकवा इख्तियार करने को अल्लाह नहीं कहता। ये नहीं अल्लाह कहता कि जनाब बोरिया मकबूल जान जो है वो 2 किलो नहीं
उठा सकता हो और 2 मन का बोझ सर पे उठा ले, क्यों उठाए भाई, बाजू तुड़वाना ना उसने। तो एक तो यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको अल्लाह तबारक व तआला जो है ये इसमें रिलायड देता है। उसके बावजूद भी कम्युनिस्टों ने एक हल निकाला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुल्क के अंदर तिजारत आप खुद करें, मुल्क के बाहर तिजारत गवर्नमेंट करेगी। ये नहीं हो सकता कि हम एक इसको एलसी खोलने को दे दें मियाँ मंशा को या फलाने को, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है हम बेचेंगे। वो बेचते थे, बाजार से डॉलर खरीदते थे, सोना खरीदते थे, पेमेंट करते थे, सूद का तस्वर ही कोई नहीं था। 75 साल बगैर सूद के कम्युनिज्म चलाया उन्होंने। इतना आसान हाल है। शरीयत कोर्ट के सामने अभी पिछले दिनों में गया था, उन्होंने जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी, एक और साहब आर्गूमेंट करते, अभी मैंने दोबारा पटिशन बनाई है, उन्होंने कहा जी इसको ज़रा लीगल शील करके ले आए। मतलब उनका था कि अगले कई साल तक और चलाते थे। की हुई है, दुआ करें अल्लाह ताला उसको। काम मुश्किल काम ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम को तब्दील करना मुश्किल काम ही नहीं है, एक फैसले की ज़रूरत होती है। 1917 में उन्होंने कान से पकड़ के रूस से निकाल दिया था, IMF को भी और वर्ल्ड बैंक को भी और फिएट करेंसी को भी, बाकी चलाया उन्होंने। उनकी वजह ये नहीं है कि वो तबाह हुए, तबाह वजह उनकी और है, तबाही का मामला कुछ और था, लेकिन साबित उन्होंने किया।